बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 1 से ये टॉपिक करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। हम लोग देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 की किस टाइप की होगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका बेसिक ए पीडी ऑफ ऑर्डर 1 इन द डिपेंडेंट वेरिएबल u एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y इज ए रिलेशनशिप इन द फॉर्म f into x y u x into u y इक्वल 0। मतलब फंक्शन और उसमें ये वाले वेरिएबल्स। फंक्शन इस टाइप का होगा, ठीक है। इसमें जो हमारे पास u ऑफ x है, इसका मतलब है कि हमारे पास u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, और जो u y है मतलब u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, ठीक है। द जनरल लीनियर पीडी ऑफ ऑर्डर 1 a u x प्लस b u y प्लस c u इक्वल d, जो हमारे पास 1 ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस टाइप की होगी। वेयर a b c d मे बी कांस्टेंट और मे डिपेंड ऑन x एंड y बट नॉट ऑन u। यहाँ जो हमारे पास a b c d यूज हुए हैं वो कह रहे कि मे बी वो कांस्टेंट हो या मे बी वो x एंड y की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हो, लेकिन वो u पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसकी कुछ एग्जांपल है ऑर्डर 1 की। यू एक्स इक्वल 2x वाई यू, सेकेंड वाली है यू एक्स प्लस यू वाई इक्वल 0, थर्ड वाली है वाई यू एक्स माइनस वाई यू वाई इक्वल 0, फोर्थ वन है एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल 2x प्लस वाई यू। मतलब इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस होंगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, वो हमारे पास ऑर्डर 1 की होंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। A partial differential equation of order 2 independent variable u and independent variable x and y is a relationship in the form। मतलब जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2 की होगी वो इस फॉर्म में होगी। मतलब उसमें हमारे पास x y u का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, u का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, u का डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, u x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट और u y का डबल डेरिवेटिव, u का डबल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट इक्वल 0। द जनरल लीनियर पीडी ऑफ ऑर्डर 2 इज a u x x प्लस 2 b u x y प्लस c u y y प्लस d u x प्लस e u y प्लस f u इक्वल g। Where a b c d e f are constant or may be depend on x and y but not on u। उसने बोला है जितने भी ए बी सी डी ई एफ यूज हुए हैं या तो वो कांस्टेंट होंगे या फिर वो एक्स और वाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर डिपेंड कर रहे होंगे, बट नॉट ऑन यू, यू पे डिपेंड नहीं करेंगे। अब उसने बोला है कि इफ जी इक्वल 0 देन इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस पीडी। होमोजीनियस पीडी की एक कंडीशन ये भी होती है कि वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर जी की जगह हम लोग 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। उसके बाद उसने बोला हुआ है इफ जी नॉट इक्वल टू 0, अगर जी 0 के इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी, ठीक है। Consider the general linear homogeneous PD of order 2 a u x x plus b u x y plus c u y y plus d u x plus e u y plus f u equal 0। अगर हम लोग इसको जनरल कॉनिक सेक्शन में लिखें तो वो हमारे पास बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल 0। The equation represent an ellipse, parabola or hyperbola when discriminant b square minus 4ac negative 0 और positive। मतलब उसने बोला हुआ है कि ये इक्वेशन जो है एलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक को शो करती है जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो, 0 हो या पॉजिटिव हो। जब हमारे पास एलिप्टिक होती है तब ये हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 हो जाता है। जब पैराबोलिक होती है तब ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है। जब हाइपरबोलिक होती है तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ये नीचे लिखा भी हुआ है जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा तो हमारे पास एलिप्टिक पीडी बनेगी।
जब 0 के इक्वल होगा वो हमारे पास पैराबोलिक पीडी होती है, ग्रेटर देन 0 तो वो हमारे पास हाइपरबोलिक पीडी होती है। ठीक है, तो आज का हम लोग बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे डॉक्टर नवाजिश अली शाह की बुक से। तो आज का लेक्चर हमारा इधर ही एंड होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।